आगे चल करके गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तस फल चाखा। आप जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल मिलेगा आपको। आप अगर बबूल का पेड़ उगाए हैं तो आम फलेगा नहीं, कांटा आपको ही चुभना है। तो जैसा कर्म किए हैं ऐसा फल आपको भोगना पड़ेगा, चाहे सुख रूप, चाहे दुख रूप, चाहे मिश्रित रूप होना क्यों। तो इसीलिए कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभावी गुणे हैं। गुण और कर्म को ही विभक्त किया गया है। इसीलिए सज्जनों, कर्म तो करते रहना है, और कर्म तो फल तो परमात्मा है देने वाला, फल तो मिलेगा ही, परंतु हम जैसे कर्म करेंगे ऐसे ही फल मिलेगा। तो इसीलिए जाति बिरादरी से बंट करके समाज को टुकड़े टुकड़े दर्जा देना, ये कोई बुद्धिमानी का बात नहीं है, और बुद्धिमान व्यक्ति कभी नहीं करेगा। जो स्वयं शास्त्रकार ने कहते हैं, सृष्टिकार ने कहते हैं, परमात्मा कहते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के रूप में मैंने ही बांटा हूँ। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्म से ही बांट दिया गया है। तो हमने किस विचार से बंटे हुए हैं, जरा समझने की बात है। कोई कहता है कि ब्राह्मणवाद को चलने नहीं देंगे। क्या आपके कहने से ब्राह्मणवाद नहीं चलेगा? आखिर ब्राह्मणवाद है ही तो क्या है, आप भी ब्राह्मण बन सकते हो, परंतु करोगे तभी ना भाई। पानी पियोगे तो आपका प्यास मिटेगा, और पियोगे नहीं तो प्यास कैसे मिटेगा? भोजन करोगे नहीं तो भूख कैसे मिटेगा? दवा खाओगे नहीं तो रोग कैसे चले जाएगा? और शीत वस्त्र को परिधान नहीं करोगे तो कैसे सर्दी चला जाएगा? हो ही नहीं सकता। आपको कर्म करना पड़ेगा, उसी गुण लक्षणों से युक्त होना पड़ेगा। और आप ऐसे ही कह देंगे कि ब्राह्मणवाद को चलने नहीं देंगे। अरे सृष्टि का नियम ही है त्याग से रहना, तप से रहना, ज्ञान विज्ञान और परमात्मा का आस्तिक भाव से। धम्म पद में भी तो कहे हैं महात्मा बुद्ध ने कि व्यभिचार कर्म नहीं करना, पंचशीलों का सिद्धांतों को पालन करना। आखिर पंचशील क्या ही है? वही योग का यम ही तो है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह ही तो है, पंचस्कंद है। नशा नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ब्रह्मचर्य में रहना, असत्य का धारण नहीं करना, सत्य स्थिर ही रहना, चोरी नहीं करना। तो जिन जिन महापुरुष में समाज में आए और अपने संगठन के बल से समाज को दिशा दिए, आध्यात्मिकता की और एक व्यवस्था दिए, उन्होंने कभी भी संविधान का भंग नहीं किया। और संविधान को जो भंग करते हैं उसका परिणाम मिलता है। तो हमारे सत्य सनातन की जो 1,98,68,53,122 वर्ष पुराना संविधान है, जिसको मनुस्मृति कहते हैं, जो वेदोक्त सार है, सभी उपनिषदों का सार है, जिसको हम कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता। अगर कोई अपराधी अपराध करता है तो कोर्ट में जाता है न्याय पाने के लिए, तो सर्वप्रथम उसको इसी हमारे जो पुरातन संविधान के ऊपर संकल्प लेता है। और मैं जो कुछ भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा झूठ नहीं कहूँगा। अगर झूठ कहूँगा तो मेरे को दंड संहिता, दंड विधान मुझे दंडित करे। वर्तमान भी चल रहा है दंड विधान संहिता, वो भी है, मान्य योग्य है, शिरोधार्य है, उसका उल्लंघन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविधान है। संविधान को मानने वालों का ही भला होता है, और नहीं मानने वालों का क्या हो रहा है देखो। आजकल लोग कहते हैं कि हमको जन्नत मिलता है अपराध करने में, और अपराध दिनों दिन करते ही रहे हैं, व्यभिचार कर ही रहे हैं। परिणाम क्या हो रहा है? कीड़े पतंगों की तरह। इसीलिए संविधान है हमारा चरित्र को रक्षा करने के लिए, सृष्टि को रक्षा करने के लिए, अच्छे लोगों की रक्षा करने के लिए। ऐसे ही संविधान का रक्षा सुरक्षा के लिए व्यवस्था होना चाहिए, और इसी से ही व्यवस्था चलता है। और जहाँ संविधान का नियमों का उल्लंघन होता है, वहाँ बिरादरी बढ़ जाते हैं, जातियों में, पंथ में, मजहब में। ये जाति व्यवस्था तो सृष्टि से ही है। आखिर जाति किसको कहते हैं? समझने योग्य बात है। जाति आयुर्भोगः, तीनों चीज मनुष्य लेकर के आता है। महर्षि पतंजलि कहते हैं
अपनी जाति को लेके आता है, आयु को लेके आता है, भोग को लेके आता है। जाति माने मनुष्य जैसा एक जैसा दिखता है तो मनुष्य जाति, सांप एक जैसा अनेक दिखता है तो सर्प जाति, मेढक एक जैसा दिखता है तो मेढक जाति। उसी में से भी कई प्रजाति होते हैं, कोई पीला वाला होता है, कोई पानी में रहने वाले होते हैं, कोई बाहर स्थूल जगत में रहने वाले होते हैं। सांप में भी ऐसा, पशु में भी कई प्रकार पशु हैं, शेर जैसा अनेक दिखने वाला। तो ये 84 लाख ये जाति व्यवस्था ही है, और उनमें से एक जाति मनुष्य भी है। मनुष्य जैसा एक जैसे दूसरे दिखना, उसी को जाति कहा जाता है। और जाति का प्रजाति भी होता है। आयु, मनुष्य अपने आयु को लेके आता है, और जिस दिन आयु पूर्ण हो जाता है तो एक सेकंड भी जीवित नहीं रहता है, ये प्रमाण है। और भोग, और भोग क्या है? जैसे कि अगर कोई गाय के रूप में आया है तो गाय की जाति में आया, उसी के हिसाब से आयु मिला, 40 साल 50 साल जैसा व्यवधान है। योग शास्त्र में वर्णन है, कुत्ते का 20 साल, घोड़ा को 40-80 साल, मनुष्य का 100 तथा तदुर्ध है, मक्खियों का 2.5 दिन, ऐसे करके आयु व्यवस्था है। तो गाय जो जन्म लिया उसी गाय की जाति में आया तो उसके लिए एक आयु निर्धारित है, उसके लिए भोग है। भोग अर्थात खाने पीने की सामग्री, जैसे कि घास खाएगी, मांस नहीं खाएगी, तेल जातीय पदार्थ खाएगी तो उसका पेट दर्द देगा। ठीक इसी तरह मनुष्य है। इसी को घटाते चलिए सभी जीव जगत में, जाति, आयु और भोग जन्म से ही मनुष्य लेकर के आता है। जैसे जैसे जन्म मिला है, जिस जातियों में गया है, सांप है तो मेढक खाएगा, बंदर है तो पत्तियाँ खाएगी, फल आदि खाएगी। तो इसी तरह सभी जीव जंतु का आयु है, भोग है, और सब जाति में है और प्रजाति में है। परंतु हम जाति किसको समझ रहे हैं? जो मनुष्य समाज को एकता से भिन्नता करे, वो जाति नहीं है, वो विद्या नहीं है, वो शास्त्र के अनुकूल नहीं है। इसीलिए समझने योग्य है। शास्त्र हमको जोड़ता है, योग हमको जोड़ता है, और यही योग शास्त्र है, और योग शास्त्र का मानने से ही भला है। आज इतना। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।